हेलो नमस्कार दोस्तों, अच्छे हो आप। चलो शुरुआत करते हैं आज बौद्ध धर्म के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में। विषय को कठिन से सरलता की ओर लेके जाते हैं, जहां पर हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतिहास है जहां पर हम परीक्षा के संबंधित यूपीएससी, आरपीएससी और कांस्टेबल से लगाकर हर प्रकार की तैयारी करवा रहे हैं। इस तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी है। आप वीडियो देखिए और सीखिए। मात्र सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, इतना प्लीज। शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म है वो एक व्यक्ति के चारों तरफ घूमता है, उसका नाम होता है महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध कौन थे? महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के राजकुमार थे। कहां के राजकुमार थे? कपिलवस्तु के राजकुमार महात्मा बुद्ध। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। हाँ भाइयों, सिद्धार्थ ये जो नाम है, यही नाम हमको महावीर स्वामी जी के पिता का नाम नजर आता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। अब ये क्या थे? महावीर स्वामी जी के जन्म के साथ में ही लगभग इनका जन्म हुआ था। मतलब एक ही काल में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी एक ही समय पर अहिंसा के सिद्धांत और जो उत्तर वैदिक काल की कुरीतियों के खिलाफ दोनों व्यक्ति एक साथ में, एक अलग अलग जगह पर एक साथ में ही एक ही प्रकार के तरीके से लड़ रहे थे, ये मान सकते हैं आप। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र राहुल था। इनका पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने। मतलब जब महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा था, उस जन्म के बाद में उनकी माता का देहांत हो गया था, तो उसकी जो प्रजापति थी, महामाया और प्रजापति दोनों ही सिद्धार्थ की मदर थी। ये पालन करता और ये जन्म देने वाली माँ। ठीक है, तो ये दोनों माओं ने इस सिद्धार्थ का क्या किया था? पालन पोषण किया था। अब बात करते हैं कि सिद्धार्थ के जन्म के बाद में क्या हुआ था कि इनकी जो, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं तो इनके पिता थे वो एक चुने हुए, शुद्धोधन एक चुने हुए, जनता के द्वारा चुने हुए एक राजा थे। इनकी जो जन्म हुआ था सिद्धार्थ का लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में। ठीक है, ये हो गया सरलता की ओर। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की ओर जाते हैं कि उन्होंने अपना जो ये उनका हो गया जन्म के संबंधित परिचय हो गया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं महात्मा बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, उन्होंने घर कैसे छोड़ा। ठीक है, देखिए अब महात्मा बुद्ध की धर्म की और बौद्ध धर्म की ओर यात्रा की शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था। इसके पीछे कारण था कि महात्मा बुद्ध बहुत ऐशो आराम में, जो सिद्धार्थ था बहुत ऐशो आराम में पले थे, और एक दिन वो अपने राज्य की यात्रा पर निकले तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों के दुखों को देखा और दुखों का कारण क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश के लिए वो 29 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने गृह त्याग कौन से वर्ष में किया? गृह त्याग किया वो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर लिया। अब इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को। ज्ञान गुरु के बिना तो नहीं मिलता, तो इनके जो ज्ञान के जो गुरु थे वो थे, इनके गुरु थे, तो महात्मा बुद्ध के गुरु थे वो थे अलार कलाम।
इनके गुरु थे अल्लाह, बिना गुरु ज्ञान नहीं मिल सकता, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिले, तो ये इनके क्या थे, तो महात्मा बुद्ध के गुरु कौन हुए थे, अल्लाह कलाम। अब आपको ये याद रखना है। अब उसके बाद में आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो हमको ये जानकर ये बात पता चलती है कि इनको ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, गया। ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया, बिहार। बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आजकल बिहार की स्थिति कैसी है आप बेहतर जानते होंगे, शिक्षा में पिछड़ापन यहाँ पर नजर आता है, लेकिन उस समय बहुत ही विकसित था। तो बिहार वालों थोड़े बेहतर प्रयास करो, क्योंकि जैसे भी क्योंकि हमको कीचड़ में घुसकर साफ करने से ही कीचड़ साफ हो सकता है, किनारे पर बैठकर वो साफ करेगा उससे साफ होने वाला नहीं है। आइए साथ मिलिए, हम सब मिलकर बिहार को बढ़िया राज्य बनाते हैं। हमारे नेता कहते हैं बिहार को बीमारू राज्य बनाए, मैं कहता हूँ, मेरा कहना है कि बिहार को स्वस्थ राज्य बनाए और सबसे स्वस्थ राज्य बनाए। बिहार बीमारू राज्य बनाने की ओर नहीं जाना, हम बेहतर राज्य की ओर बनाने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, पहला उपदेश दिया सारनाथ में। और प्रथम शिष्य, जो पहला शिष्य था वो आनंद, पहला शिष्य था वो थे आनंद और उपाली। आनंद और उपाली इनके पहले शिष्य थे। एक होगी इनके बारे में ब्रीफ जानकारी। अब हम महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को समझेंगे, उनके बताए हुए धर्म के रास्तों को समझेंगे। अब मैंने बौद्ध धर्म के बारे में आपको उनके महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया, उनके पहले शिष्य क्या थे, कौन थे, उसके बारे में आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश देकर बौद्ध धर्म की शुरुआत कर दी। अब बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलने के कर्म। अब बौद्ध धर्म कर्म पर विश्वास करता था, न कि धर्म पर। बौद्ध धर्म कर्म वाले सिद्धांत पर विश्वास करता था। यह भगवान को नहीं मानता था, यह धर्म अनिश्वरवादी था, इस बात को याद रखिएगा। यह मध्यम मार्ग को रखता था। यह कहता, महात्मा बुद्ध का कहना था, न तो अत्यधिक संयम रखना चाहिए, न ही अत्यधिक क्या करना चाहिए, किसी विलासितापूर्ण जीवन में पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा था सब दुखों का कारण मात्र क्या है, इच्छा करना है। यदि आपकी इच्छा ही नहीं करोगे तो किसी भी वस्तु का कोई भी दुख नहीं मिलेगा। महात्मा बुद्ध का यह रास्ता था। अब इसी सिद्धांत को मानते हुए उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए। उन्होंने मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग बताया। तो अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंदों में, कितने, 3 स्कंदों और अष्टांगिक मार्ग बताया। अब अष्टांगिक मार्ग बताया, मैं आपके सामने अष्टांगिक मार्ग लिख रहा हूं कि उसका मार्ग का क्या मतलब है। सबसे पहली बात है सम्यक दृष्टि। पहला रास्ता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है आप किसी भी चीज में वास्तविकता देखो कि वो चीज काल्पनिक है, क्या वो ऐसा होना चाहिए। आपको उस चीज को समझना, यानी कि व्यवहारिक दृष्टि का विकास करना, मतलब वैज्ञानिकता की बात करता है धर्म। दूसरी बात पॉइंट है सम्यक दृष्टि के बाद में दूसरा पॉइंट है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है भौतिक सुखों के पीछे ज्यादा नहीं भागना, भौतिक सुखों के पीछे ज्यादा नहीं, भौतिकता से भौतिक चीजों का उपयोग जीवन को सुखमय करने के लिए करना, न कि उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जीवन को दुखमय करना। भौतिक चीजों को कब व्यक्ति क्यों लाता है जीवन में, क्योंकि हमको कोई कुर्सी मिलेगी तो हम बैठ सकते हैं, तो वो हो गया हमारा आराम। लेकिन कुर्सी लाने के लिए भागना शुरू करते हैं तो वो हो गया आराम का हराम हो गया। तो वो चीज के मतलब भौतिक सुखों के प्रति लालसा को खत्म करना। दूसरी बात होती है सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब होता है अपनी वाणी को उचित प्रकार से उपयोग करना, न तो ज्यादा बोलना न कम बोलना। चौथी बात होती है, उन्होंने बताया था सम्यक कर्मान, मतलब आपके कर्म ऐसे हो
कि जिससे क्या झलके, समाज का हित झलके, आपके कर्म ऐसे होने चाहिए। पांचवा पॉइंट है इनका बताया हुआ है सम्यक जीविका। आपको जीविका उन कर्मों के द्वारा कमानी है। जीविका का मतलब होता है आपको अपनी आय उन कर्मों के द्वारा कमानी है जिनसे समाज का हित हो सके, समाज का विकास हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके। अब बात करते हैं सम्यक व्यायाम। बौद्ध धर्म में सम्यक व्यायाम को महत्व दिया गया। मतलब व्यक्ति जब शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तौर पर जब तक फिट नहीं होगा, तो जब तक व्यवस्थित नहीं होगा, तो स्वस्थ नहीं होगा, तब तक तो किसी भी प्रकार का ज्ञान की बातें करने से कोई मतलब ही नहीं है। व्यक्ति बीमार होगा और हम कहेंगे उसको बहुत सारी ज्ञान की शिक्षा पिलाते रहेंगे, तो उसके लिए उस समय तो वहां की दवाई की आवश्यकता है। तो व्यक्ति शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों के तौर पर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। सातवां बात कही है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति हमारी जो मानसिक धारणा है, हमारी जो आंतरिक भावनाएं हैं, वो दूसरों के प्रति बुरी नहीं होनी चाहिए। हमारी जो धारणा है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। मतलब अपनी जो धारणाओं पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। सम्यक समाधि, मतलब आप में वो आपका मन, सम्यक समाधि का आपको मन को एकाग्र करने की शक्ति आप में मिल जाना सम्यक समाधि कहलाता है। एक बार इसको ऊपर वापस नजर घुमा देते। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है किसी भी भौतिकता में वास्तविकता को देखना। सम्यक संकल्प का मतलब होता है आप भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागना, सुख तृष्णा के त्याग में ही है। सम्यक वाक आपकी बोलचाल सत्य की ओर होनी चाहिए। सम्यक कर्मात आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के हितों में हो। सम्यक जीविका कुकर्मों के द्वारा या गलत कामों के द्वारा जीविका नहीं कमानी चाहिए। सम्यक व्यायाम शरीर को शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर फिट रखने के लिए, ठीक रखने के लिए व्यायाम समय पर करना चाहिए। सम्यक स्मृति आपकी जो अंदर की धारणाएं हैं समाज के हित के लिए होनी चाहिए, अहित के लिए नहीं होनी चाहिए। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि आपको आपके मन को एकाग्र करने की आप में शक्ति होनी चाहिए। ये प्रकार के 8 रास्ते बताए गए। अब बुद्ध की शिक्षाओं को तीन प्रकार से संग्रहित किया गया है, उसको त्रिपिटक कहते हैं। जो बुद्ध की शिक्षाओं को का संकलन त्रिपिटक में किया गया। किसमें किया गया है, त्रिपिटक में किया गया। 3 टोकरियों में किया गया है। एक टोकरी का नाम है सूत पिटक, दूसरी है विनय पिटक, तीसरी है अभिधम पिटक। अब आप देख रहे होंगे त्रिपिटकों में सूत पिटक है वो बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। इसमें बुद्ध के उपदेश, बुद्ध ने क्या क्या बोला, उसके संवाद क्या है, वो संकलन है। विनय पिटक में बुद्ध संघ यानी कि बुद्ध धर्म के मानने वाले जो अनुयायी है, उनके जो साधु संत है, वो किस प्रकार का आचार व्यवहार रखेंगे, उस प्रकार के नियम लिखे हुए हैं। विनय पिटक में अभिधम पिटक ये बुद्ध के आध्यात्मिक और उनके दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो ये 3 पिटक आपको समझा दिए। सूत पिटक किसके बारे में है, सूत पिटक बुद्ध के द्वारा जो संवाद जो बोला गया था वो लिखा हुआ है। विनय पिटक में साधु संतों के आचरण के बारे में लिखा हुआ है। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का संकलन अभिधम पिटक में है। ठीक है, ये त्रिपिटकों का रचना की गई थी। त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरी, यानी कि ऐसे संग्रह या ऐसे कोठार या ऐसी टोकरी जिसमें विभिन्न प्रकार के उपदेशों का संकलन किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म में विभिन्न प्रकार के समय में अलग अलग प्रकार की विषमताएं भी आई होगी और उसके संकलन के लिए उनके साधुओं ने सम्मेलन भी रखे होंगे। तो बौद्ध धर्म में 4 प्रकार की संगतियां हुई, उसके बारे में आगे बढ़ाने वाला हूं। ठीक है, संगतियों के बारे में। तो बौद्ध धर्म में मुख्य तौर पर क्या हुआ था कि 4 संगतियां हुई थी। मैंने पहले बताया था
कि धर्म जब जब किसी धर्म का विकास होगा तो उसमें कुछ गंदगी भी आएगी, कुछ बुराइयां भी आएगी, तो उसका सुधार समय समय पर शोधन होता रहना चाहिए। तो बौद्ध धर्म में भी ऐसी प्रक्रिया रही। तो वहां पर 4 बौद्ध संगतियां हुई। कितनी हुई? 4 बौद्ध संगतियां। इसको आपको याद रखना है, कितनी संगतियां हुई? 4 बौद्ध संगतियां हुई परीक्षा के लहजे से। तो ये हमारी परीक्षा में पूछा जाता है कितनी बौद्ध धर्म में कितनी संगतियां हुई, तो आप कह सकते हैं 4 बौद्ध संगतियां हुई। अब ये 4 संगतियां कहां कहां पर हुई, उसको किस किसने करवाया, उसका अध्यक्ष कौन था, कब हुई, उसके बारे में बात। पहली हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह में। कहा हुई थी? राजगृह में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप। और करवाई थी अजात शत्रु ने। किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने करवाई थी। ये पहली बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति करवाई थी, दूसरी हुई 383 में। कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और ये हुई थी वैशाली में। वैशाली। साबक मीर इसका अध्यक्ष था। और इसके जो करवाने वाला था वो था कालशोक। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 250 ईसा पूर्व। यह हुई थी पाटलिपुत्र, पटना में। इसमें मोगलीपुत्र तिष्य। मोगलीपुत्र तिष्य ये करवाई थी अशोक ने। तो अशोक ने कौन सी बौद्ध संगति करवाई थी? अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति करवाई थी 250 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में करवाई थी। मोगलीपुत्र तिष्य के अध्यक्षता में। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय में। यह हुई थी पहली शताब्दी, प्रथम सदी में, मतलब 98 ईस्वी पूर्व ये हुई थी। ये हुई थी कुंडलवन में, यानी कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और ये करवाई थी कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने चौथी करवाई थी, अशोक ने तीसरी करवाई थी। तो आपको ये अजात शत्रु, कालशोक और अशोक ने 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। और उन 4 बौद्ध संगतियों के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी। अब मैं आपको बात बताऊंगा कि बौद्ध धर्म के विकास के प्रमुख कारण क्या थे। अब बौद्ध धर्म के विकास के प्रमुख कारण थे, बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानता था, परंतु यह पुनर्जन्म को जरूर मानता था। बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त करते ही पहले ही 2 शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया था। उसके बाद में इसकी जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। यहाँ पर जो धर्म का जो काम करने का था वो सम्यक, मतलब आचरण में शुद्धता लाना सबसे ज्यादा जरूरी माना गया था। इसमें कर्म कांड और आडंबर नहीं थे, पर कालांतर में आडंबर भी आ गए हैं इसमें, परंतु वो इतना जरूरी नहीं है। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो आम लोगों में बोलचाल में बहुत अच्छी लगी। यह उच्च नीच में भेदभाव नहीं मानता था, इसलिए शूद्र वर्ग ने इस धर्म को बहुत अच्छी तरह से लिया और वो इसके ज्यादा अनुयायी बने। दूसरे वर्ग धर्मों के लोग भी इसमें अनुयायी बने। बड़े बड़े राजा जैसे अशोक मौर्य वगैरह सब इसके अनुयायी बनने का प्रयास किया और बने भी गए। ठीक है, अब आगे अगला वीडियो पढ़ाएंगे, हम बात करेंगे कल वैष्णव धर्म में। अब जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सुधार हुआ होगा तो वैष्णव धर्म में भी सुधार हुआ होगा। तो कल बात करेंगे वैष्णव धर्म में क्या